नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सनाब वारिस। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देने का फैसला किया। मुनीर का ये प्रमोशन ऐसे वक्त में हुआ है जब 4 दिनों के सैन्य संघर्ष में भारत से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। शहबाज कैबिनेट ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बनाए गए हैं। इससे पहले अयूब खान 1959 से लेकर 1967 के बीच इस पद पर रहे थे। भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। वहां की शहबाज सरकार जीत का दावा कर जनता को गलत सूचना के आधार पर पूरी तरह से वरगलाने में कामयाब रही। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये तमाम नाकामी के बावजूद भी प्रमोशन क्यों दिया गया? तो क्या ये माना जाए कि फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। तो आज प्राइम टाइम जेकेएलएच इसी मुद्दे पर। तो आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब तनाव चल रहा था तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि लगातार नापाक हरकतों के साथ उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसे मुंह की खानी पड़ी थी। आपने देखा था कि कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था और पूरी तरीके से आर्मी पाकिस्तान की फेल हो गई थी। और अब कहीं ना कहीं जश्न मना रहा है पाकिस्तान। तो क्या ये सवाल नहीं उठाया जाए कि इस नाकामी के बाद पाकिस्तान में जश्न आखिर किस बात की, और फील्ड मार्शल को आखिर फील्ड मार्शल बनाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? आज इसी सवाल को समझने की जरूरत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हैं, जम्मू कश्मीर सीनियर एडिटर हैं, जम्मू कश्मीर जेकेएलएच, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, कर्नल एस एस पठानिया साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान का इंतजार हमें आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी आपके पास आए, उससे पहले मुझे लगता है डिफेंस एक्सपर्ट सर के पास जाना जरूरी है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के सामने एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना देना, इस पद पर प्रमोशन दे देना, क्या इससे समझा जाए? और आखिर क्यों पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ अलग थलग पड़ने के बाद अपने सेना के चीफ को ये पदवी दी है? इसके माने क्या निकाले जाएं? मैं चाहूंगी कि कर्नल एस एस पठानिया साहब इसको आप विस्तार से समझाएं। इसके माने क्या है? देखिए मैडम, ये पाकिस्तान जो एक नेशन है, इसने बहुत पहले अपने आप को प्रूव कर दिया है कि ये वो नेशन है जो एक रोग नेशन है, वो नेशन है जो एक फेल्ड नेशन है, इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट चुका है। ये एक बैगिंग बाउल लेके आईएमएफ के पास बार बार लगातार जाते हैं, और इसके अलावा वो अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके पास भी जाते हैं। तो इनकी जो इमेज है वो बहुत खराब है। अभी हम बात करेंगे ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई, या वॉर बोल लीजिए या शॉर्ट ऑफ वॉर, वट एवर इट इज, इसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस क्या रही? देखिए, सबसे पहले जो इंडिया ने, ये तो बड़ा क्लियर हो गया अभी कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी पहलगांव के अंदर, वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी मुनीर के द्वारा। मुल्ला मुनीर बोल लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल लीजिए, दैट इज सेमेंटिक्स। उसके बाद उसको पता था कि भारत इसके ऊपर रिएक्ट करेगा जी। अभी वो चाइना की गोदी में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर आप ये 4 दिन की लड़ाई को देखते हैं तो इसके अंदर जो मेन टेकअवेज हैं जी, वो ये है कि पहले भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो पहलू वो था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर देंगे। उसके बाद 4 दिन की लड़ाई के अंदर जब हमारा पहला अटैक गया तो इनके 9 टेररिस्ट के कैंप थे, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई जी। उसके बाद इनकी तरफ से एक सिंबॉलिक अटैक आया, इन्होंने ड्रोन किए, मिसाइल फायर किए अपने देश को बताने के लिए कि मुरीद जो बहुत बड़े जाबाज है। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमने इनकी जो 11 एयर बेसेस हैं उसको उनको बर्बाद किया पूरी तरह से जी। और चाइनीज एयर डिफेंस की जो इक्विपमेंट इनको दे गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए।
उसके बाद इन्होंने एक हाइब्रिड वॉरफेयर अभी सीख लिया है चाइना से। जी। वो बेसिकली उसके अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आ जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन आ जाता है, साइबर वॉर आ जाता है। तो ये सारे इन्होंने हथकंडों का प्रयोग किया। अभी आप इनके प्राइम मिनिस्टर देखिए, शहबाज शरीफ, ही लुक्स मोर लाइक ए कॉमेडियन। उसकी आप हरकतें देखिए, उसकी आप स्पीच सुनिए कि जब वो लड़ाई चल रही थी, वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था। इट इज टोटली शेमलेस नेशन। और ये मुनीर को प्रमोट नहीं किया गया है, मुनीर हैज प्रमोटेड हिमसेल्फ। बिकॉज शहजाद शरीफ, या अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उनको नहीं चलती है। जी। और ये बंदा जो है, शुरू से इसने देखिए, जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान को लिखी लेकर थी, हमेशा से कहा जाता है कि सेना वहां मजबूत रही, सेना सरकार चुनती है, ऐसी बातें जग जाहिर है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सवाल वही कि आखिर इतनी बड़ी नाकामी के बाद, मुंह की खाने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर घोर बेइज्जती के बाद, हाँ, हमने देखा कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक नई चाल इसे कहा जा सकता है। इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आपको कुछ नजर आता है क्या? इस बीच एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए आप देख पा रहे सुहेल काजमी साहब को, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, वही सवाल आपसे कि आखिर नाकामी के बावजूद ये पदवी कैसी? देखिए सना, इसका पहले कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत हाँ। ज़रूरी हो। पाकिस्तान जो है एक फेल स्टेट है, जहाँ पर कई जो उनके अलग अलग प्रोविंस हैं, आप पंजाब प्रोविंस देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, ये सारे प्रोविंसेस में आज़ादी की जो मांग है वो उठ रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, सिंध पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, गिलगित बल्तिस्तान नहीं रहना चाहता। और पाकिस्तान आर्मी ये बात भली भांति जानती है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है इकोनॉमिकली। पाकिस्तान जो आईएमएफ से कर्जा लेके सरवाइव कर रहे हैं, लोगों के लिए खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, कंट्री चलाने के लिए पैसे नहीं है, उनका फॉरेन रिजर्व बहुत ख़त्म हो चुका है। अब रिसेंटली आईएमएफ ने लगभग $1 बिलियन का कर्ज दिया है, उस पर भी उन्होंने कई लगभग 11 शर्तें रख दी हैं। तो एक कंट्री को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के पास जो आसिफ मुनीर वाला कार्ड था, आसिफ मुनीर ने सबसे पहले, आप देखिए, जो अगर आप याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले से पहले आसिफ मुनीर की एक स्पीच आई थी, जिसमें उसने ये कहा था पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे था। सिर्फ 2 रियासतें उसने कही थी, एक तो मक्का मुनव्वरा जो है वो कलमा की बुनियाद पे बनी थी, और पाकिस्तान जो है कलमे के बुनियाद पे बनी थी। 2 नेशन थ्योरी की बात हुई, उसने ये कहा कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। क्लियरली मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है, तो ये एक मैसेज दिया था। और उसके बाद पहलगाम अटैक होता है। अब क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पहले तो पाकिस्तान में जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स थे, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, और ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाकों में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाके उनको हमने निस्तो नाबूद किया। वहां पर लगभग 100 के करीब आतंकी मारे गए। ये हमने पहलगाम का बदला लिया। उसके बाद पाकिस्तान एक फेल्ड स्ट्राइक करता है, ये कोशिश करता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे भारत ने हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उस पाकिस्तानी हमले को बिल्कुल उसे नाकामयाब कर दिया। फिर हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हैं और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं उनको तबाह कर देते हैं, उनको इन ऑपरेशनल कर देते हैं, इस हालत में कि पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पे आके ये कहना पड़ता है कि आप हमारे साथ अभी युद्ध विराम कीजिए, फायरिंग बंद कीजिए। अब जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान में एक आर्मी की और पॉलिटिकल लीडरशिप की, उस पे वो पर्दा कैसे डालेंगे? उस पे पर्दा डालेंगे सो कॉल्ड जीत जो वो कह रहे हैं उसका जश्न मना के। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के हर चौराहे पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के फोटोज लगे हुए हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं वो लोगों को भी नहीं पता है। सड़कों पे उनके जो क्रिकेटर हैं वो मिठाइयां बांट रहे हैं। अब क्योंकि लोग सवाल पूछने लगे, आप देखिए, भारत ने जब से ये अभी फायरिंग रुकी हुई है, भारत ने प्रूफ दिया कि हमने उनके एयरबेसेस तबाह किए, हमने उनके पोस्ट तबाह किए, हमने घर में घुस के आतंकवादी मारे हैं। अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की अंग्रेजी बोलने का, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब लोग प्रूफ चाहते हैं। अब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो हमारे आर्मी चीफ थे उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान को ये जो जंग थी सो उन्होंने जिता दी है, तो एज अ रिवॉर्ड उसको उन्होंने वहां पर फील्ड मार्शल बना दिया है।
ताकि कंट्री जो है उसके सवालों का, अगर वो सवाल पूछते हैं तो बता दें देखिए अगर हम जंग हारे होते तो हम इसे फील्ड मार्शल नहीं बनाते। तो ये एक हाँ पब्लिक अपनी उनकी पर्सनल पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। जी ठीक है। सुहेल काजमी साहब, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको क्या नजर आता है? क्योंकि वो वक्त याद रखना चाहिए जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त सेना पर सवाल उठे थे पाकिस्तान में कि इसमें काफी छेड़छाड़ हुई है और आसिम मुनीर को निशाने पर लिया गया था। तो क्या लगता है कि एहसानों का बदला उतारने के लिए भी सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ऐसा किया गया होगा? लार्जर एस्पेक्ट पे क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो आर्मी है वो चुनाव करवाती नहीं है, वो इंस्टॉल करती है सरकार। हिंदुस्तान में जो है हमारी जो इंडियन आर्मी है या पैरामिलिट्री है, वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस पे इलेक्शन करवाती है और देखती है कि फुल प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरह से लोग पार्टिसिपेट करें। और जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो विजुअल्स इलेक्शनों में हम चलाते हैं, उठा उठा के पोलिंग बूथ पे लाती हैं, वो जीते हुए कैंडिडेट्स को लाते हैं और बताते हैं कि आर्मी ये कैंडिडेट शहबाज शरीफ है, ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहब, सबसे टेंटेड चीफ मिनिस्टर था, सबसे करप्टेस्ट चीफ मिनिस्टर था, ये अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है पाकिस्तान का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, बिल्कुल सच बता रहे थे। वो लगता ही नहीं किसी हिसाब से, या उनका जो बेनजीर भुट्टो जी का बेटा है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सर्कस में जो जोकर होता है उस तरह से वो बातें करता है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी देखिए, पाकिस्तान में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको उर्दू ही नहीं आती है, ना हिंदी आती है, ना कोई ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे लगता है पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आती। अब जैसे सोडी साहब ने कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जब एड्रेस कर रहा था इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को, तो उसने कहा हमारी दूसरी एक कंट्री है जो कलमे की बुनियाद पे बनी है। तो मैं ये कहता हूं एज ए मुस्लिम कि हमें ये अकीदा है अपने इस्लाम पे कि एक दिन कयामत का दिन आएगा और कयामत के दिन हमारे जो दो शैतान हैं वो निकलेंगे और हर इंसान का फैसला करेंगे कि इसको जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उस कयामत से पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तानी लोग जहन्नम में हैं, पाकिस्तानी लोग जहन्नम की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हर तरफ से लोग परेशान हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, चाहे बलोच के लोग हैं, चाहे मुजफ्फराबाद के लोग हैं, चाहे पीओके के लोग हैं, चाहे मीरपुर के लोग हैं, चाहे जो सटते हुए बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो बॉर्डर है। तो कहने का मतलब है कि किस कुरान की वो दुहाई देते हैं और किस इस्लाम की वो पैरवी करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। कुरान तो एक ही है, दुनिया में एक ही कुरान नाजिल हुआ था जिसको हम भी पढ़ते हैं, अफगानिस्तान में भी पढ़ते हैं, लंदन में भी वही कुरान पढ़ा जाता है। तो ये रेडिकलाइज करके मजहब के आधार पे किसी मुल्क को चलाना, तो मैं समझता हूँ वो किस तरह चल रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह ही इसका जवाब दे सकता है कि ये कब तक चलेगा और कब तक ये जो डिस्पेंसेशन है, ये जो पावर के जो तरीकाकार आप देख रहे हैं। कि आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर छाती थपथपाता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, तो कितना अनफॉर्चुनेट है। और वो कहते हैं कि जी हम फिर भी इसका जश्न मनाएंगे। और एक क्रिकेटर जो जब ये मैं परसों के विजुअल देख रहा था, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हक कर रहा है, किस कर रहा है। और ये देखिए आप पाकिस्तान की जो इमेज है वो किस तरह से डिस्प्ले होती है पूरी दुनिया में। और फिर 19 से 21 तक उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहा है, वो वहां का प्रोटोकॉल एंजॉय करेगा और नई भीख लेके आ जाएगा। वो जो जंग से पहले, सिंदूर ऑपरेशन से पहले इसने मांगना शुरू कर दी थी और 1.5 बिलियन की डिमांड की थी, वो भी लाएगा और अगली भी डिमांड तो करेगा। कई चीजें पाकिस्तान के हवाले से सामने हैं। एक तरफ आज ही की अगर बात करें तो यूएई से मदद मांग रहा है पाकिस्तान, कई अरब डॉलर भीख मांगने के हवाले से खबर आई। और आईएमएफ के हवाले से आपको मालूम ही है कि 50 शर्तें और बढ़ा दी गई हैं और पूरी जो शर्तें लागू की गई हैं आईएमएफ की तरफ से, वो 50 शर्तें हो चुकी हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये तो स्थिति है। ऐसे में तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरी हो जाती है, इस बात को बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है कि एक तरफ पाकिस्तान की ये हालत है, दूसरी तरफ ये है कि कुछ किया नहीं, हार मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को फील्ड मार्शल बना देना, अगर इंटरनेशनल फोरम की बात करें, क्योंकि वहां पर भी घोर बेइज्जती पाकिस्तान की हो चुकी है, इस फैसले को इंटरनेशनली कैसे देखा जाएगा? देखिए सना, पाकिस्तान ऑलरेडी एक जोक बन चुका है पूरी दुनिया के सामने, एक मजाक का पात्र बन चुका है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें तो जितनी कू पाकिस्तान में हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कोई एग्जाम्पल होगा जहां पर आर्मी चीफ जो है
क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये सारी दुनिया जानती है, जहां पर जैसे आप एक कहावत है कि सारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जी। उनके पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है। तो पाकिस्तान आर्मी रहती है। देखिए, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं जो आसिम मुनीर है उनकी कोशिश ये थी कि इस बेइज्जती के बाद, इस हार के बाद वहां पर फिर से कू हो, तख्ता पलट हो। तो क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी सत्ता जो है वो संभाल लें। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री, ज़ियाउल हक का टाइम देख लीजिए, जितने भी परवेज मुशर्रफ देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ ने भी भारत से कारगिल में मार खाने के बाद जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। और आसिम मुनीर का भी कहीं यही कोई प्लान ना हो, तो उससे पहले पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने एक अपने आप को बचाने के लिए आसिम मुनीर को फिलहाल जो है फील्ड मार्शल बना लिया। और देखिए, अगर जो लोग पाकिस्तान को क्लियरली फॉलो करते हैं, हाँ। पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, वो इस बात का ये आप प्रीकर्सर मान लीजिए, आगे आने वाले 3 महीने में, 2 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल में जी। आसिफ मुनीर जो है वो तख्ता पलट करेंगे। हाँ। और शहबाज शरीफ की हालत वही होगी जो उनके भाई की हुई थी, और उन्हें, दोनों भाइयों को फिर से जो है एग्जाइल मिलेगा। ठीक है। और ये पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, तो वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान ऑलरेडी एक जोक है। हाँ। और ये जो प्रमोशन का ये सिलसिला हुआ है इस हार के बाद, पाकिस्तान का वो जो जोक है उसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को और एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है पूरे विश्व के ठीक है। सामने। कर्नल एसएस पठानिया साहब, आपने सुना तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा सीधे तौर पर कि बहुत दिन इंतजार नहीं करना होगा, 2 से 3 महीने ही इंतजार करिए, तख्ता पलट जरूर होगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि लार्जर एस्पेक्ट्स को अगर देखेंगे तो चुनाव के हवाले से हमने बात कही, और एक और यहाँ पर बात निकल कर आई कि कहीं डर है सरकार को कि उनके खिलाफ आसिम मुनीर का कोई चाल ना हो, कोई कदम ना हो, इसलिए सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया है। तारा जी, तख्ता पलट वहां होता है जब हाँ। पावर के लिए स्ट्रगल हो। इस समय अगर हम बात करें, मुनीर जो है वो डी फैक्टो डिक्टेटर है पाकिस्तान का, और ये जो फील्ड मार्शल का रैंक है उसने अपने आप को खुद दिया है। सरकार एक बहाना है। अभी सवाल ये है कि इसके अंदर इसकी मंशा क्या है। जी। मुनीर जो है ये एक जिहादी इंसान है जिसको कुरान पूरी तरह से याद है, और इसके इस पोस्चर की वजह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा डिसकंटेंट है। काफी कोर कमांडर हैं जो इससे नाराज हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। अभी सवाल यह है कि नवंबर में मुनीर मियां रिटायर हो रहे थे। अभी जब इसने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर लिया है फील्ड मार्शल, डज इट मीन कि वो रिटायर होगा? वो पहले क्या करेगा कि अपनी जो एक्सटेंशन लेगा 3 साल की, उसके बाद वो अपने आप को देगा एक्सटेंशन। लेने वाली बात है ही नहीं पाकिस्तान में, बिकॉज शहजाद शरीफ का अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। सारी पावर जो है मुनीर के पास है। तो वो लोगों को दिखाने के लिए पहले शहबाज शरीफ से 3 साल की एक्सटेंशन लेगा जी। उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से कंसोलिडेट करेगा, और हो सकता है उसके बाद वो कोई ऐसा प्रोविजन बना दे कि फील्ड मार्शल। ठीक है, सुहेल काज़मी साहब का रुख कर लेते हैं। अभी राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो गया है किसी तकनीकी खराबी के चलते। सुहेल काज़मी साहब, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये आसिम मुनीर को ये पद दिया नहीं गया है, बल्कि उसने खुद लिया है, यानी फील्ड मार्शल उसने खुद को चुना है। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले दिनों में, जैसा कि पहले से कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान में जो सरकार चलाने वाली या पाकिस्तान को चलाने वाली कौन सी ताकत है, तो वो सेना है। तो इसमें कोई मुगालता नहीं। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ आर्मी चलाती है, और जो बजट है उनका वो मेरे ख्याल 60% से ऊपर जो है डिफेंस खा जाती है। सुई बनाने से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री जो है वो आर्मी चलाती है, और एम्प्लॉय किसको करना है, एम्प्लॉय किसको नहीं करना है, ये भी आर्मी डिसाइड करती है। और सबसे करप्ट मंशा क्या लगती है इसमें आपको? जी,
मंशा क्या लगती है इसके पीछे सरकार की? मंशा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी हुक्मरान जिस तरह की बुनियादों पे बना हो या जिस तरह का बुनियादों पे मुल्क बना हो, जो भी हुक्मरान ने जिस तरह की कमांड संभाली हो, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कमांड जाए और वहां जमहूरियत पनपे, वहां एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो। तभी तो इमरान खान आज जेलों में सड़ रहा है, तभी तो पूरी दुनिया उसको नोबेल पीस प्राइज देने के लिए रिकमेंड कर रही है, और पाकिस्तान उसको जेल में साड़ रहा है, जला रहा है। और जुर्म क्या है कि तोशा खाना से तुमने घड़ी चुराई है, जो इंटरनेशनल फेम है, जिसने अरबों खरबों की डोनेशन लेके वहां पहला कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, जिसने खरबों खरबों की यूनिवर्सिटीज बना दी, और उस पे इल्जाम क्या है कि आपने जनाब तोशा खाना से घड़ी तो चुराई है। इसका मतलब ये है कि सब अपना उल्लू सीधा करते हुए दिखाई दे रहे थे। जितेंद्र सिंह सोढी जी, आज हम जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रास्ते का काटा थे इमरान खान। उनकी हालत इस वक्त क्या है? तो ये माना जाए तमाम चीजों को देखते हुए कि सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिस तरह कर्नल पठानिया साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो आर्मी है जी। वो दी मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। वहां पर आप देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। वहां पर जितने भी डिफेंस डील होती है वो आर्मी डिसाइड करती है। बिजनेसेस सारे, इवन आटा चक्की, दूध की डेयरी, घी की दुकानें, ये सब पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस हैं। लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आपको मटन लेना है तो जहां पाकिस्तान आर्मी की दुकानें हैं वहां से मटन लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट जो है, एक एम्पायर जो है पाकिस्तान आर्मी का चलता है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं उनके बंगले आप कहिए लंदन में भी हैं, यूएस में भी है, और पाकिस्तान में तो प्राइम प्रॉपर्टीज पे है ही। आप देख लीजिए कि इवन लगभग 6-7 महीने पहले की बात है कि भारत के जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल नरावने, उन्होंने गुड़गांव में एक फ्लैट लिया और उस फ्लैट का उन्होंने फोटो डाला और बहुत खुश थे। और पाकिस्तान के मीडिया में ये चर्चा हुई कि देखिए, भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ एक फ्लैट लेकर खुश हैं और हमारे जो यहाँ पर छोटे से छोटा अफसर है उसके भी लंदन, यूएस और पाकिस्तान में कई कोठियां। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान में, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानी मिलिट्री, और उनका जो पावर पे कंट्रोल है वो छोड़ना नहीं चाहते। और कोई भी देखिए, जिस तरह कर्नल पठानिया जी ने और सोहेल काजमी जी ने एक बात बिल्कुल तो फिर सवाल ये उठता है तेजिंदर सिंह सोढी जी कि जब सारा पावर उन्हीं के पास है तो इस तरह की पद देना, प्रमोशन कर लेने से वो क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान एक ग्लोबल कम्युनिटी में मजाक है और वो मजाक को ही वो सीरियसली खुद ले रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको आर्मी चीफ चुनते हैं। भाजपा के करीबी थे इमरान खान एक टाइम पे, फिर उनसे वो अलग हो गए और आज इमरान खान जो है वो जेल में सड़ रहे हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा है कि कब उन्हें मार दिया जाएगा। एक टाइम पे जो नवाज शरीफ थे वो परवेज मुशर्रफ के क्लोज थे, लेकिन जब उनके बीच में दूरियां हुई तो परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ की हालत पूरी दुनिया ने देखी कि उन्हें पहले दुबई में शरण लेना पड़ा, कैसे वो फिर अपने देश में ही कितने सालों तक आ नहीं पाए। तो पाकिस्तान में देखिए, जो आर्मी और पॉलिटिकल लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक पपेट होता है पाकिस्तान में। ये जो पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे हर चीज का, वो पाकिस्तान आर्मी के पास रहता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा पपेट प्राइम मिनिस्टर रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ हो। नवाज शरीफ तो हमेशा ये कहता रहा कि कारगिल के टाइम पे जब परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पे अटैक करने की कोशिश की थी हमारी, तो उसे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। तो उस पपेट को कैसे नचाना है वो आसिम मुनीर जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। जब आसिम मुनीर को ये लगेगा कि ये पपेट जो है ये अब काम का नहीं है, ये वाला पपेट जेल में जाएगा और किसी और पपेट को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि मजमूई तौर पर कि उन्होंने अपने आप को ये पद दिया, प्रमोशन दिया और हीरो बनने की कोशिश कहीं ना कहीं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। कर्नल एस पठानिया साहब, आपने ये बात सही कही कि ये पद सरकार ने नहीं दिया, वो दिखावे के लिए कैबिनेट मीट हुई और कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया, फिर उसके बाद ये पद, ये प्रमोशन मिला, प्रमोट किया गया। लेकिन पूरी जो स्क्रिप्ट रहती है वो सेना ही तैयार करती है पाकिस्तान में, ये जग जाहिर है, सभी को मालूम है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर फिर इस दिखावे की जरूरत क्या? कि मैडम, एक डेमोक्रेसी की जो स्टैंड होती है उसके अंदर प्रोसेस तो कंप्लीट करने पड़ते हैं ना। बिकॉज अगर हम ऑफिशियली बात करें कि क्या वहां पे डिक्टेटरशिप है और वो मुनीर डिक्टेटर है, वो कोई नहीं मानेगा। हमने दुनिया को ये बताना है एज ए पाकिस्तान कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कैसे इलेक्शन हुए उसको छोड़ दीजिए आप।
कैसे लोग पावर में लाएंगे उसको छोड़ दीजिए आप। जी। क्योंकि जब तक इमरान और नवाज शरीफ ने सेना के साथ उनके पर काटने की कोशिश की, वो दोनों उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। तो व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन टू द एंटायर वर्ल्ड, देयर इज अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रोसेस होता है। जी। अभी आप ये मान लीजिए कि इनकी जो नेशनल कमांड है एटॉमिक बम वाली, उसके अंदर भी इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। लेकिन सारी जो अगर कल को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बटन दबेगा वो मुनीर जैसा शख्स ही दबाएगा। जी। तो ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जिससे वो उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान आर्मी का जो भी रुतबा था वो दिन ब दिन घटता जा रहा था। इसी तरीके से इनकी जो गवर्नमेंट थी, लोग उनसे बहुत गुस्से में और नाराज थे। लेकिन ये जब हुआ, 4 दिन की जो लड़ाई हुई, इसके अंदर पूरा नक्शा बदल गया है। अभी मुनीर की जय जयकार हो रही है, शहबाज शरीफ की जय जयकार हो रही है। पाकिस्तान को एक वजह मिल गई है कि वो सेलिब्रेट करें। उसके लिए जस्टिफिकेशन है या नहीं है, उसमें नोबडी इज बॉदर्ड। और ये नेशन जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, अगर आप उसको एक वजह दे देते हैं सेलिब्रेशन के लिए, जहां पे अपनी गन्ने निकाल के फायर कर सकते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। एंड आई होप something happens and this nation, it doesn't remain a rogue nation and be a part of the world and end with the bloody terrorism. बिल्कुल। तो आज आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का माहौल है, और जश्न इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया है और ये फेल हुए हैं, जैसा कि जग जाहिर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घोर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है, और अब पता नहीं किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ये पदवी देने के बाद, यानी प्रमोट करने के बाद, इस वक्त जश्न का माहौल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी स्थिति क्या है। आज ही की खबर अगर बात करें तो IMF पे पहले ही शर्तें बढ़ा दी है, और वहीं UAE के पास भी कटोरा लेकर पाकिस्तान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्ज मांग रहा है। और दूसरी तरफ अपने आप को ही अब ये कहा जाने लगा, जैसे कि कर्नल पठानिया साहब ये कह रहे हैं कि ये प्रमोशन उन्होंने खुद को दिया है, यानी ये खुद ही पद हासिल किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। और इसके अलावा सुहेल काजमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इसी के साथ आज के JKLH प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।